नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गंगा जल के। जी हाँ, गंगा जल जो सभी के घरों में होता है, पूजा अर्चना करने के लिए, घर की शुद्धि के लिए, सकारात्मकता के लिए गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। तो आज हम गंगा जल पर ही बातचीत करेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गंगा जल का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसके स्पर्श मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। माँ गंगा का जल बेहद पवित्र होता है। ये जिस स्थान पर होता है वहाँ हमेशा सकारात्मकता का संचार होता है। ज्योतिष शास्त्र की अगर यहाँ बात कर ली जाए तो ज्योतिष शास्त्र में गंगा जल के कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि दूर हो जाती हैं? गंगा जल का कितना महत्व है हिंदू धर्म में, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि गृह प्रवेश से पहले, गृह प्रवेश करने के बाद घर में गंगा जल छिड़का जाता है, ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाए। और पूजा के लिए भी जो है गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, जिनसे हम जानेंगे गंगा जल के महत्व के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, उन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। तो नंबर आप नोट कर लीजिए हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त आचार्य जी के पास। आचार्य जी, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि गंगा जल का हिंदू धर्म में कितना महत्व है और कौन कौन सी आचार्य जी ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनमें गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी साझा करिए इस वक्त दर्शकों के साथ। देखिए, गंगा जल का तो बड़ा महत्व ये तो आप सभी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि गंगा जल का एक महत्व ही नहीं, इसके बिना जीवन अधूरा जैसा होता है। क्योंकि गंगा जल हमारे जीवन में नहीं, हमारे कर्मों पर भी बहुत बड़ा अपना प्रभाव छोड़ता है। गंगा जल का सही मायने में देखा जाए तो आप देखिए कि प्रत्येक घर में, हिंदू धर्म में इसका महत्व केवल स्पर्श मात्र से ही बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में सकारात्मकता का संचार करता है। गंगा जल अत्यंत एक प्रभावशाली होता है, क्योंकि गंगा जल का जो प्रभाव है उससे सभी दोष दूर हो जाते हैं। अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भारत की पवित्र नदियों में माँ गंगा भी एक पवित्र नदी के रूप में देखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। या मणि जी यूं कह सकते हैं कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो गंगा जल इतना शक्तिशाली होता है कि किसी तरह की कोई भूल हो जाए और आप अपने घर में गंगा जल छिड़काव करते हैं या गंगा नदी में स्नान मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा जल का अत्यंत ही स्थान दिया है। और गंगा जल का छिड़काव की बात करें तो घर में हमेशा अनबन या कलेश भरा माहौल बना रहता हो, उसे अपने पूरे घर में पूजा के बाद गंगा जल का छिड़काव करना, इससे करके कलेश दूर होते हैं, सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है। जब किसी के प्राण छूट रहे हों और अंतिम समय हो और गंगा जल यदि आप उनको पिला देते हैं तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ग्रह दोष दूर करने की बात करें तो जो व्यक्ति ग्रह दोष से पीड़ित है, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे उनको ग्रह दोष निर्मित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शनिवार के दिन कलश में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इस जल को पीपल की जड़ों में चढ़ाएं, इससे आपको ग्रह दोष उत्पन्न परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जिनको बुरी नजर लग जाती है
या कहें कि गंगा जल उनको चींटे मारे तो ठीक हो जाता है। सोने से पहले अपने बिस्तर पर गंगा जल छिड़काव करें, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। साथ ही अपनी नींद बीच बीच में टूटती भी है, पूरे सपने आते हैं तो वो नहीं आएंगे। मणि जी, गंगा जल का इतना बड़ा महत्व है तो हम क्यों नहीं प्रतिदिन 2 बूंद बाल्टी में डाल करके स्नान करेंगे। मैं तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी बाल्टी में हम्म 2-5 बूंद डाल लें और स्नान करें। सावर लेते हैं तो सिर पे डाल लें। अवश्य इस गंगा जल का महत्व का लाभ आप लीजिए। गंगा जल स्वर्ग में स्थान दिलाने वाला, सभी कष्टों से निवृत्ति करने वाला, और गंगा जल के बारे में ये कहते हैं कि इतना शक्तिशाली जल जिसको स्पर्श मात्र से आपके कष्ट या ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, तो अवश्य करना चाहिए जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी आपने साझा की है कि गंगा जल के आखिर हिंदू धर्म में क्या महत्व है। लेकिन आचार्य जी, ये सोचकर आश्चर्य होता है ये देखकर कि किस तरीके से लोग जो है माँ गंगा को दूषित कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये भी चाहेंगे दर्शकों से कहना कि गंगा मैया है वो, जिन्हें हम पूछते हैं, जिनका हिंदू धर्म में एक महत्व है। ऐसे में दूषित ना किया जाए गंगा माँ को, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आचार्य जी। बहरहाल अब हम रुक कर लेते हैं कॉलर्स का। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे। मैं चाहूंगी पहले नाम बताइए अपना। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। जी, मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ जयपुर से। मैं अपने भांजे के बारे में जानना चाह रहा था। ठीक है, आप अपने भांजे के बारे में जानना चाहते हैं, उनका नाम बताइए। जी, मेरा भांजे की जो जन्म दिनांक है वो है 18 जून 2012। ठीक है, खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का जन्म है। दोपहर 4:31 का। विकल्प नाम है। ठीक है, विकल्प नाम है। विकल्प जी के बारे में आप सवाल कर सकते हैं। जी, क्या जानना है आपको? जी पंडित जी, ये बच्चा जो है बोलने में भी और बच्चों से धीमा रहा, चलने फिरने में भी, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, आपके बच्चे के लिए आप पूछना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है संजीव जी। और 18 जून 2012 का जन्म है, शाम को 16:04 पर। इनको राहु की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है, केतु का प्रतंत्र है। ये बच्चा थोड़ा मानसिक अवसाद से पीड़ित रहेगा, और कोई खास बात नहीं, मानसिक यानी कोई पागल नहीं, पर थोड़ा सा हल्का सा बोलने में, एक्टिविटीज में, क्योंकि मंगल जब 28 डिग्री पर इनका बैठा हुआ है नीच का, तो ये गड़बड़ करता है। तो आप कृपा करके इनको प्रतिदिन यदि कर सकते हैं तो हरा चारा इनके हाथ से गाय को देना शुरू करें। अवश्य आपका बेटा बोलने लगेगा और एकदम चंचल और होशियार बनेगा, और आप कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल विकल्प जी के लिए आपने सवाल किया था, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गई होगी। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए उनका अपना। सुन पा रहे हैं आप? आप तक मेरी आवाज अगर पूजा नाम है? हेलो जी जी जी। हेलो, मेरा नाम जितेंद्र सिंह पवार है साहब। जितेंद्र सिंह जी, जन्म तिथि समय स्थान बताइए, फिर सवाल करिए। जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरी सिस्टर के बारे में पूछना है। जो उनका जन्म है 1999 ईशान के अंदर, शाम के टाइम 6 बजे। सर पहले नाम बताइए उनका, फिर जन्म तिथि, महीना और फिर साल बताइए। जो उनका नाम है गुरजीत सिंह पवार। अच्छा ठीक है, अब बताइए उनका महीना क्या है, तारीख क्या है, साल क्या है, समय क्या है, स्थान क्या है? तो साल पर तो तारीख का ध्यान नहीं है। 1999 का जन्म है और शाम की 6 बजे का टाइम है। और मैं ये गुरुजी से पूछना चाहता हूँ, अभी उनकी शादी हो चुकी है, उनके पति पत्नी के बीच के अंदर अनबन ज्यादा है, इसका क्या कारण है? ठीक है आचार्य जी, अगर मैं सही समझ पाई तो शायद उन्होंने 1989 बोला है। नहीं, वो ठीक है, मेरे पास आ गया, लेकिन मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूँ कि ये क्या है कि प्रश्न कुंडली से बनेगा प्रश्न, क्योंकि समय और शहर नहीं है ना। तो मणि जी, इनका प्रश्न कुंडली से हम देख पा रहे हैं कि ये बच्ची काफी परेशान है, लेकिन वर्तमान में प्रश्न कुंडली में राहु की महादशा होती है।
जो राह से हटाए, राह से परेशान करे, राह से भटकाए, इसी का नाम तो राहु है। राहु दोषम बुद्धवानाथ सूत्र के अनुसार प्रति बुधवार के दिन इनके हाथ से चांदी के, तांबे के, लोहे के नाग नागनी शिव परिवार पर यानी शिव लिंग पर चढ़ाने की बात कहें बच्ची को। अवश्य दोनों में सामंजस्य रहेगा, दोनों प्यार प्रेम से रहेंगे और बहुत प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ। ठीक है, तमाम उपाय आप कर सकते हैं जो कि आचार्य जी ने साझा किए हैं। और जितेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी मिल गई होगी। अगले कॉलर का मेरे को करना चाहूंगी, इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार मणि जी। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आचार्य जी, मैं तो मतलब गंगा जल के अंदर पुष्कर का जल भी मिलाता हूँ और कम से कम 30-35 साल से स्नान करता हूँ रोज सुबह। उसमें सफेद तिल भी डालता हूँ। तो ये सब बढ़िया है क्या? ये इसके बारे में बताएं। पुष्कर का जल भी डालना बहुत अच्छा है क्या? देखिए, तीर्थों का जल मिलकर के ही तो गंगा जल कहलाता है, क्योंकि कई नदियों से, कई हिमालयों से जल निकलता है, वो ही तो गंगा जल कहलाता है। हमारा ये जो गंगा जल है, इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा धर्म शास्त्र गंगा जल की बड़ी महिमा गाता है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसमें आप पुष्कर का जल मिला रहे हैं, जब ब्रह्मा जी का मंदिर है तो वो और भी उत्तम हो जाता है। और गंगा जल में आप जो तिल डाल रहे हैं सफेद, ये और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि गंगा जल के स्वास्थ्य संबंधी गुणों पर बहुत अधिक बल मैं इसलिए देना चाहूंगा कि विज्ञान भी सहमत है कि गंगा जल का महत्व भारत से बाहर भी प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि जल के गुणों पर मुग्ध होकर के विदेशी भी अपनाना इसको प्रारंभ करने लगे हैं। इसमें आप देखिए, कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे इसको 2 साल 5 साल रखिए आप गंगा जल में। तो ऐसे इसमें मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कहीं मिलती नहीं है। और गंगा जल पीते रहने पर अजीर्ण रोग, जीर्ण ज्वर और संग्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्लेग, हैजा, मलेरिया आदि संक्रामण रोग गंगा जल के सेवन से अदृश्य हो जाते हैं। रोगों के कीटाणुओं को नाश करने की शक्ति इनमें अद्वितीय है। इसलिए गंगा जल का जितना कहा जाए उतना कम है। और आज मणि जी हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार, जो ये जानती है कि दर्शकों को अच्छी चीज क्या दी जाए और अपडेट्स दी जाए। हालांकि सब जानते हैं गंगा जल के बारे में, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रश्न रखा तो मैं समझता हूँ और अपडेट मिला। बहुत से लोगों को कई बार जहन में नहीं रहता। तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं मणि जी, कि आपने अच्छा प्रश्न किया। गंगा जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है धार्मिक मान्यताओं में। और डॉक्टर भी ये कहते हैं कि इसमें जो है ना, गंगा जल में सन, पित्त, ज्वर, संग्रहणी कुछ ऐसा होता है जो इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला होता है। तो ये बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। बिल्कुल आचार्य जी, और मैं तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि गंगा जल तो हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करें, कैसे नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ख़त्म की जाए और इसका महत्व क्या है असल तौर पर, वो आपने जानकारी साझा की दर्शकों के साथ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आचार्य जी। बहरहाल अब हम कॉलर्स का यहाँ पर हमने रुख किया, अब राशिफल कर को कर लेते हैं आचार्य जी, और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। जी, आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। और मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज नए कार्य में आपकी रुचि रहेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को भी प्राप्त हो रहा है। आज आप फिजूली खर्च को कम करने का प्रयास करें तो आपके हित में रहेगा। आर्थिक पक्ष से पहले अधिक मजबूत आज बनने वाला है। वहीं यदि आप पेशे से वकील हैं तो आज आपके लिए बेहतरीन दिन रहेगा। आपके पुराने केस में आपकी जीत होगी, साथ ही नए केस भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं।
आप जीवन साथी से अपनी टेंशन शेयर करेंगे और भावनात्मक रूप से थोड़े हल्के भी आप हो जाएंगे। घर की सजावट पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। और भाई आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग। आज आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी सामान्य रहने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य तो रहेगा, लेकिन आप सामने आई चुनौतियों को आसानी से निपटा देंगे। आपके सुगम व्यवहार से लोग खुश रहेंगे। आप किसी दोस्त की मदद कर सकते हैं। आपको अपनी पिछली किसी बड़ी गलती का एहसास भी होता है। इससे सबक लेकर के आप इन गलतियों को करने से बचेंगे और किसी अजनबी पर भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। छात्रों को अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रहने वाला है और आप जो भी चाहेंगे वो सारे काम आपके मन मुताबिक आज होने वाले हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले अपने बड़ों की राय लेना बहुत ठीक रहेगा। अविवाहितों को शादी का ऑफर भी आज आ सकता है। आप बच्चों को कहीं पिकनिक पर भी आज ले जाने का प्लान करेंगे। आप रिश्तेदारों से दूरी बना करके रहेंगे। उनकी गलती नसीहत आपको अपने तरक्की के मार्ग से विचलित कर सकती है। इस राशि के छात्रों को इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत आज का दिन शुभ रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आज आपका दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी बड़ी योजना को शुरू कर सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें आगे चलकर आपको जरूर मिलता है। आप नए वस्त्रों पर धन व्यय कर सकते हैं। किसी अजनबी की वजह से आपका मूड आज खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। कारोबार में आपको उम्मीद के मुताबिक थोड़ा भी लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज का दिन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपके रुके हुए कामों में आपके मित्र आपकी मदद करेंगे। आपके दुश्मन आपसे दूरियां आज बनाएंगे। आपको किसी अपने से कुछ खबरी मिल सकती है। पैसे के मामले में आप उधार के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। इस राशि वाले छात्र छात्राओं को किसी से बहस में ना पड़े। आज अपनी पढ़ाई के प्रति रुझान बनाए रखें। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां भी जरूर आ सकती हैं। आपकी तीव्र बुद्धि के कारण आपको पुरस्कार मिलने के योग नजर आज आ रहे हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बेहद खुशनुमा रहने वाला है। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार आएगा। प्यार के मामले में थोड़ी नेगेटिविटी फील हो सकती है, इसलिए आज अपने साथी के साथ समय बिताएं। जो चीजें आपके लिए रुकावट बनी रही है उसे नजरअंदाज कर दें। आप अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें। साथ ही खान पान पर भी ध्यान रखने की आज जरूरत है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी। आप किसी ऐसे काम में रिस्क नहीं लेंगे जिसका नेगेटिव असर आपकी इमेज पर पड़ता हो। साथ ही पैसे की स्थिति को लेकर मानसिक उथल-पुथल होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें किसी न किसी तरह से फायदा आज हो सकता है। बिजनेस में किसी और
की गलती का फायदा आपको जरूर मिल सकता है। पुराने दोस्तों से भी आज आपकी मुलाकात होने के योग बनते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज के दिन सामान्य रहने वाला, बिजनेस से संबंधित किसी बड़े फैसले के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में बदलाव कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आज आ सकता है, जिससे आपको खुशी होगी। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको दोगुना धन लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन किसी के साथ पैसों के महत्वपूर्ण एग्रीमेंट में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लवमेट के साथ आपके रिश्ते आज बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि वाले लोगों के। आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। ये परिणाम व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं। अगर आप नई जमीन लेने की सोच रहे हैं तो शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। इससे आपको भविष्य में फायदा जरूर हो रहा है। ऑफिस के किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए पिछली कंपनी का अनुभव आपके काम आ सकता है। उसका अच्छा परिणाम आपको जरूर प्राप्त होता है। बॉस आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अब आइए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। अपने स्वभाव को पूरी तरह लचीला रखें, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। परिवार में चल रहे विवाद के कारण अपनों से कुछ कड़वा सुनने को आज मिल सकता है। मन की बातों को अपने किसी करीबी से शेयर करें। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव पर कंट्रोल करना होगा। ज्यादा भावुक होने से आप ही परेशान रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े और खास मामले आपके सामने आज आ सकते हैं। अधिकारी आपके काम काज से खुश हो सकते हैं। लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव आज जमेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी जातकों। आज के दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे हो रहे हैं। ऑफिस में सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप हुई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से आज हो सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। और उधार के लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। आपको व्यापार में अचानक से धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आपका दिन आज सामान्य रहेगा। आपको थोड़ी परेशानियों का सामना भी आज करना पड़ सकता है। आपके परिवार के किसी सदस्य आज अनबन हो सकती है, जिससे आपको कामों में रुकावट भी आ सकती है। इस राशि के लोगों को ऑफिस में अपनी कड़ी मेहनत के कारण पदोन्नत किया जा सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना राशिफल। ये रहा आज का राशिफल। और कैसा दिन जातकों का रहने वाला है और क्या खास किया जाए अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए, ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने साझा की इस वक्त दर्शकों के साथ। आचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।